हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन के बारे में। ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितने आपको टाइम मिला है उसमें आपको क्या लास्ट टाइम पे थोड़ी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि आपका नॉर्मल सी बात है कि 100 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलेंगे और आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग एंड सही क्वेश्चन के लिए बन। और ये आपका एक पैटर्न है जिसमें आपके ड्राफ्टमैन के यहाँ पे टोटल आपके 65 क्वेश्चन हैं। देन आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल है। ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हमारे लिए है कि हमें ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि कौन सा हमारा कितना बैटेज का है, तो हमें बैटेज वाले चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा पहली चीज़ तो। और कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं ये वाले। तो आप ये मान के चलिए इनमें से आप 15 में से आप जो 10+ क्वेश्चंस आराम से कर दोगे। इसके लिए बेसिक नॉलेज भी आपको होगा ना, वहाँ से भी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। और जो आपके जैसे ड्राइंग वाला पार्ट है, ड्राइंग है, ऑटो कैड है, ठीक है, यहाँ से चीज़ें फिक्स है। आप पे मैंने इनके आप क्वेश्चंस से अच्छा है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको रिवीजन कीजिएगा लास्ट टाइम पे। ठीक है। कंप्यूटर वाले पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा, आपको ये देख लेना है। इनपुट आउटपुट वगैरह ये चीज़ें पूछ लेते हैं यहाँ पे। कुछ आपके इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। कुछ आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे एमएस ऑफिस के रिलेटेड। एमएस ऑफिस का पार्ट होता है आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा आप बेसिक, इनकी शॉर्टकट कीज कई बार पूछ ली जाती है। या तो शॉर्टकट की पूछेंगे या फिर यहाँ पे पूछेंगे कि जो मेन्यू बार होते हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, उनके क्या काम है, टूल बार में क्या क्या मिलेगा। इस तरह की क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको थोड़े से देख लेने हैं। और कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्क, ये एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, आप उनसे भी इनके आंसर कर पाओगे। तो आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत ही कम है। जैसे आप अगर जिनके पास टाइम का इशू है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनको रिवीजन कर लो। अदरवाइज आप जैसे जीके की जो भी बुक आती है वहाँ से, जैसे लुसेंट है तो उसमें लास्ट में आपको कंप्यूटर दिया हुआ है, बस आप वो भी पढ़ जाओगे, काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज लुसेंट एक सेपरेट बुक भी आती है कंप्यूटर की डिटेल में, उसमें तो सब कुछ आपको दिया ही है, तो वहाँ से आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है। अब आपके बात आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यूपी स्पेशल की। ठीक है। तो देखो, इसमें आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको फोकस करना है आपका, देखो हिस्ट्री वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना। आप तो जो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से यहाँ से आप इजीली जो थोड़ा ग्रेब कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समसामयिक घटना हो तो एक तो करंट अफेयर देख जाना थोड़ी, देखो करंट कम भी है तो आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर थोड़ा सा देख जाना, नई नई स्कीमें वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है। ड्राफ्टमैन वाले पार्ट में आपको क्या करना है, जो टेक्निकल का आपका सिलेबस है इसमें देखो, इंग्लिश में तो हमारी बुक भी आती है ड्राफ्टमैन की, हिंदी मीडियम में है नहीं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है इस बार। ठीक है। तो आपको ड्राफ्टमैन में मेन चीज़ जो है, जिन लोगों ने अगर शॉर्ट नोट बना रखे हैं या फिर आपके नोट्स हैं, उनका आपको अब जितने दिन बचे हैं उनमें मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक है। आपको नई चीज़ों में नहीं जाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है इनको। सेकंड थिंग, आपको टेस्ट लगाने हैं, जहाँ जिस टॉपिक में आपको वीक रहेगी, मैं भाई जो सैनिटरी फिटिंग वाला टॉपिक मेरा इसमें वीक है, यहाँ जो इनकी ड्राइंग्स आती है उसमें, आपको ये वाला टॉपिक यहाँ से कि मैं उस टॉपिक की मैं आप गलती कर रहे हो बार बार, उन टॉपिक के वापस से आपको थ्योरी पढ़नी है, और जहाँ पे आपको वीक लगे सिर्फ वहाँ के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके। एक ये चीज़ है। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अच्छा, आपके 2015 और 22 में पेपर हुआ था, उसका यूट्यूब पे हमने डिटेल वीडियो सॉल्यूशन करवा रखा है, और
जो ये वाला पेपर है, हालांकि ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले मीडियम को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ये पहले बना लिए थे। अब यहाँ पे देखो आप सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा डिटेल में आपको बनाया है। ये पीडीएफ आपको इन दोनों पेपरों की हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको इनको अच्छे से थोड़ा सा एक बार पढ़ जाना अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो यूथ की बुक आती है, वहाँ से आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको उनकी थ्योरी बुक भी मिल जाएगी जिन लोगों को पार्ट्स नोट्स का इश्यू है, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट जो मैं बता रहा था वो है आपके लिए टेस्ट सीरीज का। ओके, तो टोटल यहाँ पे आपके 5 फुल लेंथ हमने रखे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिलेंगे और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, ओनली 49 रुपीज़। बट हम इसमें इसको इस तरह से रखा गया है कि इसमें आपको सिर्फ कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एक तरह से ये भी जो चार्ज है वो जस्ट एक आपका जो टेस्ट पोर्टल को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है वो है, बेसिकली टाइपिंग वगैरह और सर्वर चार्जेस वगैरह। इसके अलावा आपको हमने इसको इसी वजह से एकदम नॉमिनल प्राइस में रखा है। सो आपको यहाँ पे अभी जो है टेस्ट सिविल की गोली एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ। जो PYQ मैंने बताए थे वो भी वहाँ पे अपलोड है, दोनों PDF है। ओके, सो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है, आपकी डिमांड पे काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की थी। तो टेस्ट अटेम्प्ट करिए और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन को प्रायोरिटी दोगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। अब क्योंकि लास्ट टाइम पे नई चीज़ें मत पढ़ने बैठना, ओनली और ओनली आपका जो पढ़ा है उसको रिवीजन पे ध्यान दीजिए। स्पेशली आपके नोट्स, अगर नोट्स का डाटा याद है, चीज़ें याद है, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस बना लीजिएगा। टेस्ट सीरीज को जल्दी से आप लगा लीजिए, ठीक है। हर 3-4 दिन में एक टेस्ट दे लो, आपके एग्ज़ाम तक आराम से टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे। और भी आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।